अगला टॉपिक है टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिन्यूंसी। टोटोलॉजी को उर्दू में बामानी, कॉन्ट्राडिक्शन को बेमानी और कॉन्टिन्यूंसी को मशरूतफिया कहते हैं। आपको सवाल ऐसे आता कि सच दूर का इस्तेमाल करके बताइए कि या साबित कीजिए कि मुंदरज़ैल बयान, जो भी बयान दिया जाएगा आपको, बामानी है, बेमानी है या मशरूतफिया है। या फिर कभी कभी आता कि ये दिया गया बयान को साबित कीजिए कि वो बेमानी है, या दिया गया बयान मशरूतफिया है, इस तरीके से आता। अब लेकिन तीनों का मतलब होता क्या? तो आपको करना क्या रहता है, जो बयानी नमूना आपको दिया रहता है उसका सजदुल तैयार करना पड़ता। सजदुल के अंदर जब ये उसका पूरा आखिरी सुतून जो रहता, अगर आखिरी सुतून की तमाम सच कीमतें टी है तो वो बयान बामानी यानी टॉटोलॉजी कहलाता, उर्दू में बामानी और इंग्लिश में टॉटोलॉजी। अगर आखिरी कॉलम सजदुल बनाए बाद आखिरी कॉलम की तमाम सच कीमतें एफ है तो उसको क्या बोलते हैं, बेमानी यानी इंग्लिश में कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर आखिरी कॉलम में टी भी है और एफ भी है, मतलब कॉम्बिनेशन है, इसमें टी भी आएगा और एफ भी आएगा, तो हम क्या कहेंगे कि वो कॉन्टिजेंसी है या मशरूतफिया है। तो इसके अंदर सजदुल बनाने पर अलग मार्क है और नीचे एक्सप्लेनेशन देने पर, जवाब लिखने पर 1 मार्क है। तो अगर 3 मार्क के लिए आया तो 2 मार्क के लिए ये टेबल रहेगा और 1 मार्क के लिए नीचे का लिखा हुआ जवाब। तो देखिए कैसा करते हैं। पहला बयान ये दिया हुआ है, तो अब देखिए सजदुल बनाएंगे तो 2 बयानात से मिलकर बना हुआ है, पी और क्यू से, तो हमने पहले लिख लिए। अब ये वाले इसने इन दोनों को जोड़ के रखा हुआ है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये पी तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये ब्रैकेट बनाएंगे तो ब्रैकेट है क्यू इम्प्लीकेशन पी। हमारे पास इसको बनाने के लिए पी और क्यू ऑलरेडी मौजूद है, मतलब ये बन सकता। और जब ये बन जाएगा तो उसको किससे जोड़ देंगे, पी से। मतलब ये 2 कॉलम का इस्तेमाल करके ये पूरा बना सकते थे, एक पी और एक क्यू। तो ये पी कंजंक्शन क्यू इम्प्लीकेशन, ठीक है। आपको मालूम है इसमें 2 टी आते और 2 एफ आते, इसमें 1 टी 1 एफ, 1 टी 1 एफ। क्यू इम्प्लीकेशन पी, इम्प्लीकेशन में है कि पहले वाले में टी होना और दूसरे वाले में एफ, तो ही जवाब एफ आता। तो क्यू में आप टी देखिए, टी 2 जगह है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इन दोनों में से जिस टी के सामने एफ आएगा उसका जवाब यहाँ पे एफ आने वाला है। तो इस टी के सामने तो टी है, इस टी के सामने एफ है, मतलब ये जवाब आने वाला है एफ। याद रखिए इस कॉलम में है कि पहले में टी और दूसरे में एफ रहा तो ही जवाब क्या आता, एफ। तो क्यू में क्या होना हमको टी, तो टी यहाँ पर है और यहाँ पर है, एफ दूसरे में होना मतलब पी में होना। तो यहाँ पर तो टी के सामने एफ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर टी के सामने एफ आ रहा है, इसलिए जवाब क्या आया, एफ। ठीक है, ये हो गया। तो अब बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टी एफ का एफ मतलब बाकी सब क्या आ गए, टी। इसमें पी, ये दूसरा, ये फिर से इम्प्लीकेशन का उसूल ये वाला लगाना है कि पहले में टी होना और दूसरे में एफ। तो देखिए ये 2 जगह टी है, इन दोनों में से अगर किसी के सामने एफ रहा तो ही जवाब एफ आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पर भी टी के सामने एफ नहीं है इसके अंदर, अब है ही नहीं, तो इसका जवाब एफ कभी आ नहीं सकता, मतलब सारे के सारे जवाब क्या आएंगे, टी आएंगे। ठीक है, ये हमारा फाइनल जवाब आ गया। तो अब इसके ऊपर से हम नतीजे निकालेंगे, क्योंकि मुंदरजा बाला सज्जुदुल के आखिरी सुतून की तमाम सच कीमतें पी हैं, इसलिए दिया गया बयानाती नमूना, हाँ क्या है, सब पी रहता, हमने क्या रहता, क्या रहता, बामानी, जिसको हम इंग्लिश में टॉटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये इसका मुकम्मल जवाब। वैसे ही देखिए दूसरा है, अब हम इसको फास्ट बना सकते हैं। ये हमारे से गलती से लाइन होगी, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें ये कंजंक्शन ने ये 2 हिस्सों को जोड़ के रखा है, इसका मतलब आपको ये ब्रैकेट तैयार करना है, ये ब्रैकेट तैयार करना है। ये पूरा कॉम्बिनेशन सिर्फ पी और क्यू से मिलकर बना हुआ है, तो पहले हमने उन दोनों का नाम लिखे। उसके बाद में आप तैयारी करेंगे इस ब्रैकेट की, तो ये ब्रैकेट 2 कॉलम से बनता है, पी से और क्यू से, वो यहाँ पर दोनों भी मौजूद है। देखिए पी के लिए बनाए, क्यू बनाए। अब ये पूरा बयान बनाने के लिए हमको ये दोनों ब्रैकेट बनाना ज़रूरी है। पहला ब्रैकेट बनाने के लिए हमको पी और क्यू से मिलके बना हुआ है, मतलब हमको पी और क्यू होना है हमारे पास, हाँ है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम पी कंजंक्शन क्यू ये बना सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद में आपको ये बनाना है। अब ये किससे मिलके बना हुआ है, निगेशन पी और निगेशन क्यू से। हमारे पास इसमें से कहीं निगेशन पी निगेशन क्यू है क्या, आप देख सकते हैं कि नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम निगेशन पी बनाएंगे तो इस पर से हासिल होगा, फिर हम निगेशन क्यू बनाएंगे जो हमको इस पर से हासिल हो जाएगा। अब जब ये दोनों बन गए तो अब हम इन दोनों कॉलम का इस्तेमाल करके, इसका और इसका इस्तेमाल करके ये ब्रैकेट बना सकते हैं। तो हम बनाएंगे निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, इस तरीके से ये और ये दोनों ब्रैकेट बन गए। ठीक है,
इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। मतलब इस पूरा बनाने के लिए आपको इसके कॉलम को इसके कॉलम से जोड़ना है, मतलब इसके और इसका। ये आएगा P कंजंक्शन Q, कंजंक्शन निगेशन P, डिसजंक्शन निगेशन Q। देखिए हम बात है, P के लिए 2 T 2 F, Q के लिए 1 T 1 F 1 T 1 F। कंजंक्शन यानी और, उसका उसूल है TT का T। तो देखिए पूरे इसमें सिर्फ यही एक कॉम्बिनेशन है जिसमें TT है, बाकी और कोई T का कॉम्बिनेशन नहीं है। ये TT का T और बाकी सब क्या होगा फिर निगेशन P, मतलब 2 बार T है तो 2 बार F, फिर 2 बार F है तो 2 बार T। निगेशन Q मतलब T का F, F का T, T का F, F का T। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों किससे, डिसजंक्शन मतलब FF का F, FF है हाँ है, FF है नहीं है, FF है नहीं है, FF है नहीं है, इसके अलावा कहीं पर भी FF नहीं है, मतलब सिर्फ यही एक जवाब F आएगा, बाकी सब क्या आएंगे T। आखिरी में ये बनाने के लिए ये और इस कॉलम का इस्तेमाल करना है। कंजंक्शन मतलब TT का T, कंजंक्शन मतलब TT का T, TT है नहीं, TT है नहीं, TT है नहीं, TT है नहीं, मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन में पूरे कॉलम के कहीं पर भी 2 कॉम्बिनेशन TT के नहीं बन रहे, मतलब अगर बनते तो TT का जवाब T आता था, नहीं बन रहा कॉम्बिनेशन, इसका मतलब T आने वाला नहीं है। तो जब T नहीं आएगा तो फिर बाकी सब क्या आ जाएंगे, F F F F। तो अब देखिए हम जो पढ़े अभी बामानी बेमानी या मशरूफिया, उसके अंदर आखिरी जवाब जो रहता है वो आखिरी सुतून पे डिपेंड रहता है। तो हम लिखेंगे चूँकि मुंदरजा बाला सचजुदुल की आखिरी सुतून की तमाम सच कीमतें F हैं, और जब F है तो अगर सब F रहा तो हमने क्या बोले, जो दिया गया बयानाती नमूना क्या रहता, बेमानी रहता, इसलिए दिया गया बयानाती नमूना बेमानी है, इसे इंग्लिश में कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। अगले सवाल में ये आपको बयानाती नमूना दिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये P और Q से मिलकर बना हुआ है, और बाकी जो भी इसमें दिया हुआ है वो P और Q की वजह से आया हुआ है। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे P, उसके बाद में हम लिखेंगे Q, ठीक है। इसके बाद में अब देखिए वो ख़ास मुंतकी जोड़ जिसने 2 हिस्सों को जोड़ा हुआ है वो ये है। इसके अलावा ये जो है इसने इस पूरे को इससे जोड़ा हुआ है, मतलब पूरा मुकम्मल किया है। अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा जोड़ लेंगे, समझ लीजिए तो इसने इसको और इसको जोड़ा, ये रह जाएगा। तो आप चेक करके देखिए हर एक का, सिर्फ यही एक ऐसा जोड़ा जिसने पूरे हिस्से को जोड़ा। तो देखिए आपको ये ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत है पूरा। तो अब ये ब्रैकेट जो है वो P के कॉलम से और इस ब्रैकेट के कॉलम से मिलकर ये पूरा ब्रैकेट बना हुआ है। तो P ऑलरेडी हमारे पास से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रैकेट हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये पूरा बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। देखिए वही 2 चीज़ों को जोड़ सकते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी रहती है। एक है ऑलरेडी, लेकिन ये दूसरा ऑलरेडी है क्या, नहीं है, मतलब ये पहले बनाना पड़ेगा। अब इसको बनाना है तो ये किसको जोड़ के बनाना है, P को और निगेशन Q को। तो P तो है हमारे पास, निगेशन Q है क्या, नहीं है। इसका मतलब हम सबसे पहले निगेशन Q बनाएंगे, और जब ये बन जाएगा तो P के कॉलम को पे एक हाथ रखेंगे और Q के कॉलम पे एक हाथ रखेंगे, है दोनों कॉलम। अब इनको जोड़कर यहाँ पर हम बनाएंगे P इम्प्लीकेशन निगेशन Q, ठीक है। अब जब ये बन जाएगा तो बेटा अब इसको P से जोड़ना आसान है। इस P को, P के लिए ये आ गया, इसके लिए ये आ गया। अब इन दोनों के कॉलम बन गए, मतलब इन दोनों को यहाँ पे आगे जोड़ सकते। तो देखिए हम जोड़ रहे हैं P कंजंक्शन P इम्प्लीकेशन निगेशन Q। याद रखिए जिन 2 को जोड़ के ये नया कॉलम बना रहे हैं वो दोनों भी यहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। समझ लीजिए यहाँ पे निगेशन Q का लिखा हुआ है, आपके पास आपने निगेशन Q लिए ही नहीं, समझ लीजिए डायरेक्ट आप इससे ये लिखना चाहते। तो देखिए इसको बनाने के लिए हमने P के कॉलम का और निगेशन Q के कॉलम का इस्तेमाल किया। अगर आपने निगेशन Q का कॉलम ही नहीं बनाया तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आपका जवाब गलत हो जाएगा अगर आपने निगेशन Q बनाएंगे तो, ठीक है। पहले ये बनाएंगे, इसके बाद में इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके ये बनाएं, फिर P को इस ब्रैकेट से जोड़ के ये बनाएं, और सबसे आखिरी में इस पूरा ब्रैकेट मतलब इसको किससे जोड़ेंगे, Q से। एक हाथ इस पर और एक हाथ Q वाले कॉलम पर है, दोनों भी है कॉलम। तब इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख सकते हैं हम P कंजंक्शन P इम्प्लीकेशन निगेशन Q, ये एक ब्रैकेट इम्प्लीकेशन Q। अब देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर ये आएंगे 2T
दो एफ, एक टी एक एफ, एक टी एक एफ। निगेशन क्यू मतलब टी का एफ और एफ का टी, टी का एफ और एफ का टी, इस पर से ये लिख रहे हैं। पी मतलब ये, निगेशन क्यू मतलब ये क्या है, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का क्या उसूल है, इम्प्लीकेशन का उसूल है कि अगर पहले वाले में टी रहा और दूसरे वाले में एफ रहा तो जवाब आता एफ। हमको देखना है कि पी की कॉलम में जहाँ जहाँ टी आ रहा, निगेशन क्यू की कॉलम में उसके सामने एफ आ रहा क्या, अगर आ रहा है एफ तो जवाब क्या लिखेंगे एफ। तो देखिए टी की कॉलम में टी दो ही जगह है, इनके सामने ये दो कीमतें लिखी हुई है, तो इस टी के सामने एफ है, तो टी के सामने एफ रहा तो जवाब क्या आता है एफ। हम यहाँ लिखेंगे टी एफ का एफ। यहाँ पे टी के सामने एफ नहीं है मतलब जवाब एफ आने वाला नहीं है। यही एक कॉम्बिनेशन है जो इस शर्त को पूरी कर रहा, तो हमने इसकी जगह एफ लिख दी है। बाकी सब क्या रहेंगे फिर, अब ये सोचने की ज़रूरत है, इनको सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं टी टी टी। अब पी मतलब ये वाला जो है वो ये किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कौन है, किससे जुड़ा हुआ है, और से। और का मतलब होता है टी टी का टी। तो हम देख रहे हैं कि अगर इन दोनों में जहाँ टी टी आ गया दोनों जगह तो उसके जवाब में टी लिखना पड़ेगा। यहाँ टी टी है, यहाँ है, हाँ ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है टी टी का टी, और कहीं तो वो कॉम्बिनेशन मिल रहा नहीं, सिर्फ यही जगह है, इसमें भी और इसमें भी टी टी है, तो जवाब क्या आ गया टी। बाकी सब क्या आएगा एफ एफ एफ। हो गया। अब सबसे आखिरी ये वाले को और एक क्यू, क्या बोला हुआ है, इम्प्लीकेशन मतलब पहले वाले में टी होना और उसके सामने वाले में एफ होना। देखिए यही पहले बयान में टी होना मतलब इसके ब्रैकेट में टी जहाँ आ रहा सिर्फ उसी के सामने एफ होना। तो देखिए इसका ब्रैकेट पूरा ये है, इसके सामने ये टी है और क्यू ये है, दिख रहा है आपको, ये टी के सामने एफ आ रहा। याद रखिए ये उल्टा हो गया लिखने में, पहला ये है तो इसके अंदर टी देखते और इसके सामने देखते एफ आ रहा कि नहीं आ रहा, इसमें आ रहा तो हमारा शर्त ये है कि टी एफ का एफ। कॉलम पे मत जाइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस पे जाइए, पहला बयान ये है, ठीक है। अब यह क्या टी एफ का एफ, तो बाकी सब क्या आ जाएंगे टी। अब आप देख रहे हैं कि आखिरी जो कॉलम दिया हुआ है इसका, आखिरी कॉलम में जितनी भी कीमत दी हुई है ना वो टी है पूरी ना वो एफ है, वो दोनों का मिक्सचर है। तो आप जवाब कैसा लिखेंगे, तो हम लिखेंगे चूँकि मुंदरजा बाला सच जदूल की आखिरी सुतून की सच कीमतों में टी और एफ दोनों शामिल हैं, इसलिए दिया गया बयानाती नमूना बामानी में पूरे टी रहते, टोटोलॉजी में पूरे टी रहते, बेमानी में पूरे एफ रहते, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन में पूरे एफ रहते। अब इसमें टी भी है और एफ भी है तो इसे कहते हैं हम मशरूत फ़िया। मशरूत फ़िया इंग्लिश में कॉन्टिनजेंसी है, ठीक है। इस तरीके से ये जवाब हासिल हुआ। देखिए अगला टॉपिक, अगला सवाल है मुंदज़ैल के नफ़ीकार मालूम कीजिए। मुंदज़ैल बयानात के नफ़ीकार मालूम कीजिए। याद रखिए नफ़ीकार रहने नहीं, नफ़ीकार का मतलब क्या होता है नहीं। तो देखिए आम सब्ज़ी है, अगर इस बयान का हमने नफ़ीकार लिखे तो नफ़ीकार आएगा आम सब्ज़ी नहीं है, मतलब हमने क्या किए कि इसमें नहीं डाल दिए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा सवाल आ गया आसिम स्कूल नहीं गया, इसका नफ़ीकार तैयार कीजिए, तो हम हल लिखेंगे, देखिए अच्छे से, इसमें नहीं ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको निकाल लेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा आसिम स्कूल गया है, ठीक है। तो इसका नफ़ीकार बनाते वक्त यहाँ पे नहीं लगा दिए, इसका नफ़ीकार बनाते वक्त यहाँ पे नहीं पहले से ही मौजूद था तो उसको निकाल लिया। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है इसका जब हम नफ़ीकार लिखेंगे तो वो कैसा आएगा, क्या बोल रहे हैं, ये सच नहीं है कि 9 कामिल मुरब्बा है। तो अगर हमने सिर्फ इतना हिस्सा निकाल दिए, बयान में ये एक्स्ट्रा है ना आया हुआ, सही बयान तो 9 कामिल मुरब्बा है, अगर आपने ये इतना हिस्सा निकाल दिए तो वो अपने आप इसका कामिल मुरब्बा वो अपने आप इसका नफ़ीकार बन जाएगा, ये आ जाएगा 9
कामिल मुरब्बा है। याद रखिए, इसका नफ़ीकार ये है और इसका नफ़ीकार ये है, ये एक दूसरे के नफ़ीकार है। अगर कभी आपको सवाल आ गया कि 9 कामिल मुरब्बा है, इसका नफ़ीकार लिखिए, तो आप लिख सकते कि 9 कामिल मुरब्बा नहीं है, या फिर आप लिख सकते ये सच नहीं है कि 9 कामिल मुरब्बा है। नफ़ीकार बनाने के एक से ज़्यादा तरीके मौजूद है सवाल के मुताबिक। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 3 जमा 5 बराबर 2 जमा 3 बराबर है 5 के। अगर आपने इसका नफ़ीकार लिखे तो यहाँ बराबर है लिखा हुआ है, तो हम जवाब में क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, मतलब ये बराबर नहीं है। या फिर सपोज़ आपको ये दिया हुआ है, इसका नफ़ीकार लिखना है, तो हम हल में लिखेंगे, हल में आएगा नफ़ीकार आएगा इसका 4 जमा 6 ये 12। यहाँ बराबर नहीं है तो हम उसको उल्टा करके क्या लिखेंगे, बराबर है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से कि इसका नफ़ीकार ऐसा, और अगर ये ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसका नफ़ीकार ऐसा आएगा। अब इम्पोर्टेंट देखिए, ये नीचे का, अगर 2 बड़ा है, जिसकी तरफ मुंह खुलता ना वो बड़ा रहता, तो 2 बड़ा है 3 से। अगर आपको इसका नफ़ीकार बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए नफ़ीकार बनाएंगे हम, तो हम लिखेंगे 2, ये अलामत का मुंह बदल दीजिए, और ना सिर्फ बदलिए बल्कि यहाँ बराबर की अलामत भी लगा दीजिए। इसका नफ़ीकार ये ऐसा लिखेंगे। या सपोज़ अगर आपको पहले से ऐसा दिया हुआ है, इसका नफ़ीकार बनाना है आपको, तो आप लिखोगे नफ़ीकार, यहाँ 8, यहाँ 10, इसके मुंडी पलटा दीजिए, और यहाँ ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है तो जवाब में बराबर नहीं आएगा। नफ़ीकार बनाते वक्त अगर यहाँ बराबर है तो यहाँ नहीं आएगा, और अगर यहाँ नहीं है तो नफ़ीकार बनाते वक्त आ जाएगा। आप ये दोनों सवालात लिखेंगे तो इनको आमने सामने पढ़िए। देखिए, इससे इसका नफ़ीकार ये है और इसका नफ़ीकार ये। उसके बाद में ये झूठ है कि कौवा काला है, तो आप क्या लिखेंगे नफ़ीकार बनाते वक्त, ये झूठ है कि आप निकाल देंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, कौवा काला है, ये आ गया इसका नफ़ीकार। वैसे ही जज़र 2 नातिक़ अदद है। अब बेटा नातिक़ अदद है तो आप लिख सकते हैं जज़र 2 नातिक़ अदद नहीं है। या फिर पेपर में एक मरतबा सवाल आया था, जज़र 2 की जगह पाई लिखा हुआ था, पाई, जज़र 2 की जगह क्या लिखा था सवाल में, पाई। ये पेपर में आया हुआ है, ये नहीं है, सिर्फ इतना था, पाए नातिक़ अदद है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि पाए नातिक़ अदद नहीं है। या फिर आप लोग लिख सकते कि पाए गैर नातिक़ अदद है, या फिर आप ये भी लिख सकते कि ये सच नहीं है कि पाए नातिक़ अदद है। तो इस तरीके से दिए गए बयान का नफ़ीकार लिखा जा सकता है। अगला टॉपिक है क्वांटिफायर और एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, मतलब मिक़दारी अलामतें और मिक़दारी बयान। अब इसके अंदर मिक़दारी अलामतें जो है वो 2 है, एक ये है, इसका मतलब होता है तमाम की तमाम। यहाँ पे ये लिखा है, ये अलामत x, इसका अलामत का मतलब है ताल्लुक़ रखता है a से, यानी x सेट a का रुकन है। तो अब ये ऐसा लिखने का मतलब है कि x की वो तमाम कीमतें, तमाम की तमाम वो x जो किस में है, a में। तो ये है बेटा पहला क्वांटिफायर। और दूसरा जो है वो ये है, उल्टा ई की तरह, देखिए ये ऐसा है। इसको हम पढ़ते हैं, सेट a में एक ऐसा x मौजूद है, सेट ए में एक ऐसा x मौजूद है, मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एक x के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी तमाम के तमाम x जो ताल्लुक़ रखते हैं सेट a से, इसको ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसका इस्तेमाल कैसा करना है वो हम आपको बताते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर, जो 3 मार्क के लिए 2-3 मरतबा पेपर में आया हुआ है, वो ये है कि अगर सेट ए आपको दिया हुआ है 1 से लेकर 7 तक अदद है इसमें, तब मुंदर ज़ैल की सच कीमत लिखिए। ये जो क्वांटिफायर जो आपको 2 बताए, उनका इस्तेमाल करके जो इस तरीके से बयान बने हुए हैं, इन्हें कहते हैं मिक़दारी बयानात। क्या कहते हैं? मिक़दारी बयानात। दिख रहा है आपको ये मिक़दारी बयानात है, और हमको इनकी सच कीमत मालूम करना है। तो देखिए, हम हल में लिखेंगे, क्या बोल रहा हूँ, ये हमने बोला जहाँ पर भी ऐसा आता है उसको मतलब होता है कि ख़ास किसी अदद के बारे में बात हो रही। वो बोल रहा है कि ऐसा अदद x a में मौजूद है कि अगर, इसको पढ़ने का तरीका देखिए, एक x a में इस तरह मौजूद है कि अगर वो x में से 4 को वज़ा किया जाए तो जवाब 3 आता। तो अब ये कौन सा x है ये हमको मालूम करना है। अगर वो इसमें हुआ तो ये सही बयान है, और अगर वो x इसमें नहीं हुआ तो ये गलत बयान है। तो देखिए, हम यहाँ कीमत रखते,
1 में से 4 गए तो 3 नहीं आते, 2 में से 4 गए तो 3 नहीं आते, 3 रखे यहाँ पर तो 3 में से 4 गए तो 3 नहीं आते, 5 में से 4 गए तो 1 आता, गलत, 6 में से 4 गए तो 2 आते, गलत, 7 में से 4 गए तो कितने आते, 3 आते, ये सही है। तो हम लिखेंगे यानी पूरे इसमें हमें तलाशी है कोई एक ऐसा एक्स मौजूद होना था। देखिए फिर से क्या बोल रहा हूँ, एक ऐसा एक्स ए में सेट ए में मौजूद है कि अगर उसको यहाँ रखे तो जवाब कितना आता, 3। तो हमने तलाश कर लिए, हमने एक एक अदद यहाँ पे रख कर देखे और देखे कि किसका जवाब 3 आता। तो हमने देखे कि चूँकि एक्स की जगह 7 रखने पर 7 + 4 बराबर कितना आ रहा, 3 आता है, इसलिए दिया गया बयान सही है और इसीलिए उसकी सच कीमत, सही बयान की सच कीमत क्या होती है, टी है। ठीक है, अब हम दूसरा करेंगे। देखिए ये ऐसा आया तो कोई एक भी अदद मिल गया जो ये कंडीशन पूरी करता तो जवाब क्या आता, टी आता। दूसरा, अब वो हमको ये बोल रहा है दूसरे सवाल में कि तमाम के तमाम एक्स जो कहाँ है, ए में, मतलब आप कोई भी एक्स मतलब कोई भी अदद ले लीजिए आप सेट ए का, उसके अंदर अगर 1 जमा किया जाए तो इसका मुंह बड़ा है, मतलब ये 1 जमा करने पे जो भी जवाब आएगा वो बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा 3 के। फिर से सुनिए, तमाम के तमाम एक्स जो सेट ए में है, मतलब तमाम के तमाम एक्स मतलब तमाम रुकन सेट ए में मौजूद है वो, अगर उनके अंदर 1 जमा किया जाए तो जवाब 3 से बड़ा, ये कैसा हो रहा है, ये बड़ा है, 3 से बड़ा या 3 के बराबर हासिल होता है। तो देखिए हम चेक करते कि वाकई में ऐसा हासिल होता है क्या। तो देखिए अगर हमने 1 रखे तो यहाँ पर 1 रखने पे 1 और 1 2 हो गया, 2 3 से बड़ा है क्या, नहीं है। तो उसने बोला तमाम, अगर तमाम में अगर एक भी कंडीशन, एक भी अदद यहाँ रखने पर अगर जवाब गलत आ जा रहा, मतलब ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब वो पूरी की पूरी बात कैंसिल हो जाएंगी, वो पूरी की पूरी बात झूठ गलत साबित हो जाएंगी। तमाम बोला मतलब हर एक रुकन ने ये कंडीशन पूरी करने को ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने पहला ही रुकन लेकर देखे तो 1 और 1 2 होते और 2 बड़े नहीं है 3 से, इसमें दिया हुआ है कि बड़ा है 3 से, तो है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये बात गलत आ रही। हम लिखेंगे चूँकि x बराबर 1 रखने पर 1 जमा 1 ये बराबर या बड़ा नहीं है, बराबर या बड़ा नहीं है, इसलिए दिया गया बयान गलत है और इसीलिए उसकी सच कीमत कितनी आएंगी, f है। ठीक है, अब तीसरे में बोल रहा हूँ कि तमाम के तमाम एक्स जो ताल्लुक़ रखते हैं ए से, मतलब ए के तमाम रुकन, अगर 8 में से उनको वज़ा किया जाए तो जवाब 7 के बराबर या 7 से छोटा आता है। फिर से सुनिए, तमाम के तमाम एक्स मतलब तमाम के तमाम रुकन जो किसके हैं, सेट ए के रुकन हैं, वो अगर उनको अपने एक एक करके यहाँ पर रखे तो वो बोल रहा है कि अगर 8 में से कोई भी रुकन को अदद वज़ा कर दिए तो जवाब छोटा आएगा, ये दूमा इधर, ये छोटा आएगा या बराबर आएगा 7 के। तो देखिए हमको मालूम है कि सेट ए में जो है वो 1 से लेकर 7 तक रुकन है, तो हम डाल कर देखते कि ये कंडीशन पूरी होती है या नहीं। अगर 1 रखे बेटा यहाँ पे हमने पहला अदद, तो 8 में से 1 गया 7 आया है, ये बराबर की अलामत, यहाँ पर भी 7 आ गया और ये भी 7 है, ये पहली कंडीशन पूरी हो गई। अगर हमने 2 रखे तो 6 में से 2 गए, 8 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 6 छोटा है 7 से, हाँ है। अगर आपने 3 रखे तो जवाब आएगा 5 छोटा है 7 से, हाँ है। याद रखिए इन दोनों में से इन्हें छोटा होने की या बराबर होने की, दोनों में से कोई एक कंडीशन ज़रूर पूरी होनी चाहिए। तो 1 रखने पे बराबर वाली कंडीशन पूरी हुई थी और 2 3 4 5 और 7 तक पूरे अगर आपने रख कर देखे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये ऊपर वाली यानी ये जो भी कीमत आ रही है वो छोटी रहेंगी 7 से, ये कंडीशन पूरी हुई। तो मतलब यानी पूरी की पूरी कीमत जो है एक्स की अगर यहाँ रख दिए तो ये कंडीशन जो है ये हमेशा पूरी हो रही है, वो हमेशा ऐसा जवाब आता है या तो 7 के बराबर है या 7 से छोटा है। तो हम लिखेंगे चूँकि x बराबर 1 2 3 4 5 6 7 रखने पर हमेशा जवाब 8 वज़ा x छोटा है 7 से, 8 वज़ा x छोटा है 7 से आता है। मतलब तमाम की तमाम कीमतें कंडीशन पूरी कर दी, इसलिए
दिया गया बयान सही है और उसकी सच कीमत कितनी है, ई है। अब ये इधर देयर एग्जिस्ट एक्स, मतलब एक ऐसे एक्स का वजूद है ए में कि अगर वो नंबर को यहाँ से एक ऐसा अदद, यहाँ पे इसका मतलब है एक ऐसा अदद सेट ए में मौजूद है कि अगर उसको यहाँ पे 8 में मिलाया जाए तो जवाब 16 आता है। तो अब बेटा पूरे जो अदद है उनमें से जो भी अदद को, अगर एक भी अदद ऐसा पूरे सेट ए में से निकल गया जिस कंडीशन को पूरी करता तो ये सही है, और अगर नहीं कर सकता, कोई एक भी नहीं कर सकता, तब ये गलत है। देखिए यहाँ पे अगर ये आया तो हर एक में पूरी करनी चाहिए, और अगर ये कभी अगर आ गया तो कोई एक ने भी पूरी किया तो भी चलता। तो देखिए हमको मालूम है सेट ए में 1 से लेकर 7 तक नंबर है, तो अगर हमने 1 डाले, 1 जमा 8 कितने होते, 9, पूरी नहीं होती। 2 डाले तो कितने होंगे, 10। 3 डाले तो 11। 4 डाले तो 12। 5 डाले तो 5 और 8 कितने होते, 13। 6 डाले तो 14। 7 डाले तो 7 और 8 कितने होते, 15। 7 तक इधर है, मतलब अगर आपने एक्स की तमाम कीमतें अगर इसमें डाल के देख ली एक करके, तो जवाब हमेशा 16 से छोटा आ रहा, कभी 16 के बराबर आ नहीं रहा। इसका मतलब दिया गया बयान कैसा है, गलत। तो हम लिखेंगे चूँकि एक्स बराबर 1 2 3 4 5 6 7 रखने पर हमेशा जवाब x जमा 8 16 के बराबर नहीं आता है। x जमा 8 16 के बराबर नहीं आता है, इसलिए दिया गया बयान गलत है और इसलिए बयान की सच कीमत f है। आगे देखिए, आगे का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, मतलब मिक़दारी बयानात के नफ़ी का। अब मिक़दार आपने देखिए सादे बयानात के नफ़ीकार कैसे है, जैसे कि आम फल है तो हमें लिखते हैं आम फल नहीं है, लेकिन जब हम मिक़दारी बयानात के नफ़ीकार दिखते तो उसमें टोटल 2 चेंजेस होते, एक चेंज नहीं होता, उसमें कितने चेंज होते, 2 चेंज होते। अब देखिए वो 2 चेंज कैसे होते। अगर देखिए पहला सवाल है तमाम तबई आदात मुंतकी आदात हैं, तो बेटा जब कभी इस तरीके से लिख कर आ जाए, तमाम वर्ड आ जाए, तमाम या, तो इसमें से बेटा ये जो है ये वर्ड में चेंज होता और इसका नफ़ीकार बनाते हम हल में लिखते, हम हल में नफ़ीकार क्या लिखेंगे मालूम, हम तमाम की जगह लिखेंगे कुछ तबई आदात इसका नफ़ीकार बना दीजिए मुंतकी आदात नहीं है, ठीक है। एक हमने यहाँ तब्दीली की और एक हमने यहाँ तब्दीली की। वैसे ही ये पेपर में आए हुए सवाल आते हैं। दूसरा सवाल है कि कुछ तालिबे इल्म हॉस्टल में नहीं रहते हैं, तो याद रखिए कि तमाम आया तो नफ़ीकार बनाते वक्त कुछ लिखते, और अगर कुछ आया तो नफ़ीकार बनाते वक्त तमाम लिखते। तो इसका नफ़ीकार बनेगा तमाम तालिबे इल्म हॉस्टल में। अब देखिए हमने बताया था कि एक तब्दीली यहाँ होती है और एक तब्दीली यहाँ होती है। पहले वाले इसके अंदर तमाम की जगह कुछ लिखे थे और यहाँ पे नहीं का वर्ड नहीं था तो हमने लगा दिए थे। इस बार हमने कुछ की जगह तमाम लिखे और यहाँ पे ऑलरेडी नहीं मौजूद है, ये वर्ड मौजूद है तो हम इसको निकाल देंगे, हम लिखेंगे रहते हैं। ये पेपर में आए हुए सवाल आते हैं, इसलिए गौर से देखिए। 2 तब्दीलियाँ हुई, ये कभी नहीं भूलना, ये वाले एक ही बयान दिखता लेकिन इसमें 2 तब्दीलियाँ होती। अब देखिए तीसरा, याद रखिए कि जब हम क्वांटिफाइड यानी मक़दारी बयानात के नफ़ीकार लिखते तो ये अलामत इससे बदल जाती, एक तब्दीली ये होती कि ये अलामत बदल जाती और दूसरा यहाँ पे जो लिखा रहता इसका नफ़ीकार लिखना पड़ता आपको। तो और याद रखिए कि जब ये बदलती ना तो ये पूरा ये जुड़ा हुआ है, ये अलामत इस तरह के ये वर्ड से जुड़ी हुई है, ये पूरा का पूरा निकलता और इसकी जगह क्या लग जाता हल लिखते वक्त, देखिए ये पूरा का पूरा निकल जाता और इसकी जगह रखता फॉर ऑल एंड इधर कोई तब्दीली होने वाली नहीं है, ये पूरा का पूरा निकल गया। तो अब ये बचा, तो इसका यहाँ पे नफ़ीकार लिखना है। तो हमने आपको बताया था कि जब नफ़ीकार लिखते हैं यहाँ कॉमा दीजिए, जाएगा n जमा
8 और यहाँ 11। हमने आपको बताया था कि अगर नफ़ी कार लिखते तो ये अलामत बदल जाती, इधर से मुँह उसका इधर हो जाता और यहाँ पे बराबर की अलामत नहीं दिखती तो यहाँ पे बराबर की अलामत आ जाती। तो इस बयान का नफ़ी कार लिखते वक्त हमने ये तब्दीली की, इसकी जगह ये अलामत लिखे, ये पूरा एक साथ चलेगा ये, और इसका नफ़ी कार बना दिए। ठीक है, वैसे ही आप समझ गए होंगे कि जब हम इसका नफ़ी कार लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे हम, ये हटेगा, देखिए ये हटा तो इसकी जगह ये आया, तो अगर ये हटा तो इसकी जगह क्या आएगा, ये आएगा। तो नफ़ी का मतलब हम इसकी जगह ये लिखेंगे इस तरह कि हमने इसको हटा दिया। हाँ, इधर जो है वो जैसा का वैसा, और इधर जो है उसका नफ़ी कार लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है 2x जमा 1 ताक़ अदद है, तो हम लिख देंगे कि 2x जमा 1 ताक़ अदद नहीं है। ये हो गया ताक़ अदद नहीं है। तो बेटा ये तरीक़ा है मक़दारी बयानात के नफ़ी कार बनाने का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।